हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो लिटिल चैम्प्स, आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ क्लास 4 का जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एचसीएफ। तो आज के इस सेशन में मैं एचसीएफ के बारे में चर्चा करूँगा जो कि क्लास 4 के लिए है। तो फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल द मैथ्स हैक पर, जहाँ पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मज़ेदार। तो बच्चों, इस सेशन में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसमें पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है मेरा एचसीएफ होता क्या है। पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है जानते हैं। जैसे इसमें इसका पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर इज greatest number which divides each of the number exactly with zero remainder। मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करता हूँ तो वो कोई नंबर से लगेगा, जैसे 2 जा 3 जा 4 जा कुछ तो लगेगा। यानी उस केस में अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के नंबर के बीच का जो कॉमन है वो है वही उसका नंबर, यानी वही उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने लिया 5 और 10। अब कह दिया कि इसका हाईएस्ट, ये दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, यानी इसका एचसीएफ कितना है। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसमें से सबसे पहले देखूंगा कि ये 5, ठीक है, ये इसको 10 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कर रहा है, 5 टू जा 10, यानी ये रिमाइंडर कितना हो गया 0। इसका मतलब हुआ कि ये 5 जो है, ये 5 जो है और ये 10, ये दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर एक है, जो हाईएस्ट है, जो सबसे ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, वो क्या है 5 है। इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता है। तो बच्चों यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं और एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद और बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पेज पर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें सीखते हैं कि एचसीएफ हम लोग फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो एग्जांपल मैं बताया अगर उससे समझ में नहीं आवा तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने का दो तरीका है। पहला है लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग फैक्टर मेथड। मतलब मैं पहले सारे जो नंबर दिए हुए हैं उसके सारे फैक्टर को लिख लेंगे, उसके बाद उसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट रहेगा उसको हम लोग बाहर कर देंगे और वही उसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो चलिए देखिए, ये जो एग्जांपल है बच्चों, ये क्या है, पहला है 28। अब मैं इसका लिस्टिंग कर रहा हूँ, सारे फैक्टर को लिस्ट कर रहा हूँ। तो फैक्टर आप जानते हो क्या क्या होता है। तो ये किसका किसका टेबल में आता है, तो सबसे पहले तो 1 का टेबल में आता है, उसके बाद फिर 2 का टेबल में आ जाएगा, फिर 8 टू 10 10, तो ये 10 तो 3 से नहीं जाएगा, तो 3 का टेबल नहीं आएगा, यानी 4 का टेबल में भी आएगा क्योंकि 7 4 28 होता है। उसके बाद आप देख लो फिर कितना में आ जाएगा, 7 के टेबल में भी आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा 14 के टेबल में। उसके बाद कितना में आ जाएगा बच्चों, ये 28 खुद का फैक्टर होता है। उसके बाद आइए 32 में, 32, तो दिस इज इक्वल टू 32 में क्या हो जाएगा, आप 1 का टेबल में आएगा, ये भी 2 का टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा नहीं आएगा क्योंकि 3 to 5 होता है। 6 का टेबल में नहीं, 7 का टेबल में नहीं, 8 का टेबल में यस आएगा। जब 8 का टेबल में आएगा तो इससे पहले 4 का टेबल था बच्चों, वो मैं छोड़ दिया, सॉरी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 4 का टेबल में भी आएगा, 8 4 जा 32 होता है। उसके बाद फिर कितना आएगा, ये 10 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, फिर आप देख लो 16 का टेबल में आएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा, फिर 32 के टेबल में खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों में से ढूंढिए कि कॉमन क्या क्या है। सॉरी, एक और है 48 है। 48 को लीजिए आप, तो 48 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 भी होगा। उसके बाद ये 4 का टेबल में भी आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 का टेबल में आएगा, 7 का टेबल में नहीं आएगा, 8 का टेबल में आ जाएगा। उसके बाद किसका टेबल में आ जाएगा, फिर और आप निकाल लो 8। उसके बाद फिर 12 का टेबल में आ जाएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा 16 का टेबल में आ जाएगा। उसके बाद किसका टेबल में आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा ना, फिर हो जाएगा आपका 48 है, 24 का टेबल में हो जाएगा। उसके बाद 48 का टेबल में हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए।
अब मुझे ढूंढना है कॉमन फैक्टर। क्या ढूंढना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। तो हम लोग कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन जो है सो ये 1 है, तो लिख दीजिए 1। उसके बाद क्या कॉमन है? 2 है, 2 लीजिए। उसके बाद क्या है? 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, ये 4 भी हो जाएगा, मतलब ये भी कॉमन है। मैं थोड़ा इसका पॉइंटर का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए आप, ये भी जो है ये भी 4 है, यहाँ इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। यहाँ भी 2 था, ये इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, ये 1 तो पूरा में भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ 1 ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, और क्या है? 7 है? नहीं है। 14 है? नहीं है। और किसमें किसमें क्या है? 32, 12, 32 नहीं है। अब मेरा कॉमन फैक्टर और इसके अधिक कुछ नहीं हो रहा है। तो बच्चों अब आप देखो कि सबसे बड़ा इसमें से कौन है? HCF जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इसमें क्या हो गया? 4 है। तो ये बच्चों यही मेरा इसका HCF हो जाएगा। जो 4 है यही इसे, मतलब सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर होगा ये तीनों नंबर में 28, 32 और 48 में, वो क्या होगा? 4। तो दिस इज माय आंसर। एग्जांपल समझ में आया? यही है HCF और कुछ नहीं है। बहुत मजा आएगा बनाने में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर है एग्जाम्पल 2 और लीजिए, एक और है, ये मैं बाद में करूंगा, है ना। इससे पहले आप एक्सरसाइज में आ जाइए। फाइंड द एसेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लिस्टिंग फैक्टर मेथड। अभी मैं फैक्टर मेथड से इसको कर रहा हूँ। तो देखिए पहले 16 का फैक्टर लिखिए। कैसे, किसका टेबल में आता है? ये 1 का टेबल में आ जाएगा, 2 का टेबल में आ जाएगा, 3 का टेबल में आएगा, नहीं आएगा, 4 का टेबल में आएगा, 5 में नहीं, 6 में नहीं, सॉरी 6 लिखा गया लेकिन 6 में नहीं आता है ये, इसको हटा दीजिए आप यहाँ से। 6 का टेबल में नहीं आता है, तो किसका टेबल फिर आएगा? उसके बाद आइए 6 में नहीं आता है, फिर 4 में, फिर 8 में आ जाएगा, उसके बाद फिर 16 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 को देखिए, फैक्टर ऑफ 20, दिस इज इक्वल टू 1, 2, 4, 5 में भी आ जाएगा, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 में आ जाएगा और 20 में आ जाएगा। अब मुझे ढूंढना है कॉमन फैक्टर। लिखा लीजिए आप, कॉमन फैक्टर क्या होता है? कॉमन फैक्टर बच्चों जो दोनों में एक जैसा दिखे। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है मेरा? दोनों में जो मेरा एक जैसा दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? एक 1 दिख रहा है, इसमें 1 लिख लीजिए। उसके बाद क्या दिख रहा है? यहाँ पर 2 भी दिख रहा है, 2 भी लिख लीजिए यहाँ पर। और क्या दिख रहा है? 4 भी दिख रहा है, यस, तो 4 भी लिख लीजिए। और कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो HCF जो मेरा हुआ वो क्या हो गया? हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन क्या है? हाईएस्ट कॉमन जो हो गया बच्चों वो हो गया मेरा 4। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 4। यही मेरा आंसर हो गया। है ना आसान? बहुत मजा आएगा बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 42 एंड 105। तो मैं 3 वाला तो बता दिया हूँ। चलो इसको फिर हम लोग करते हैं। इसी को कितना है आप लिखिए यहाँ पर, ये लिख लीजिए आप, फैक्टर ऑफ 42। मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, आप लिख देना यहाँ पर, फैक्टर ऑफ 42 ऐसे। उसके बाद कितना हो जाएगा? फैक्टर 1 हो जाएगा इसका, फिर 2 हो जाएगा। आप इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ड्यूरेटिव टेस्ट बहुत काम आएगा इसमें आपका। ठीक है, आप उसको नहीं है तो आप वो वीडियो देख लो, मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना, और उसके बाद बनाने में आपको आसान होगी। तो कितना आएगा? 2 हो गया। उसके बाद 3 आएगा, फिर 4 का टेबल में आएगा, 4 2 ये नहीं आएगा, 4 का टेबल में नहीं आएगा, तो 3 का टेबल में आ गया। उसके बाद फिर 5 6 का टेबल में आएगा, 7 का टेबल में भी आएगा, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 का टेबल में आएगा, है ना। 13 का टेबल में, तृतीय चार नहीं, 13 में भी नहीं आएगा, ये 14 में आ जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ, ये नहीं आएगा, ये 14 का टेबल में आएगा। 14 तिया 42 होता है, ये हो गया 14 का टेबल में आएगा। उसके बाद 14 का होता है, फिर नहीं आएगा, नहीं आएगा, आगे बढ़ जाइए, किस में हो जाएगा फिर? तो ये कितना आ जाएगा? 21 में आ जाएगा, 14 के बाद 21 में, उसके बाद फिर 42 में आ जाएगा। अब आइए 105 का। तो 105 का मैं जल्दी से ले लेता हूँ, इसका 1 में आएगा, फिर देखिए 2 में आएगा, नहीं लास्ट में 2 नहीं है तो 2 में नहीं आएगा, तो 5 और 6 यानी 3 में आ रहा है ये। ठीक है, उसके बाद किस में आ रहा है? 4 में नहीं, 5 में आ जाएगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 में आ जाएगा। उसके बाद 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13, 14, 15 में आ जाएगा फिर।
ठीक है। उसके बाद किस में आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, फिर आ जाएगा ये 105 में। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन ढूंढिए आप। चलो मैं पॉइंटर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कलर इसका। मैं ढूंढता हूँ, ये क्या है, 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो पहला कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर जो हो गया बच्चों 1 हो गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर 1 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद 2 नहीं होगा, 3 देखिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 हो गया। 4 होगा, नहीं है। 5 6, 5 भी नहीं है, 6 नहीं है। 7 देखिए बच्चों, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप 7 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, 21 है, 21 इसमें भी, 21 इसमें भी, आप 21 लिख दीजिए यहाँ पर। और किस में है, कोई है और नहीं है। तो ये मेरा क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। अब सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों को क्या है, देखो इसमें 1 3 7 21 में कौन है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है मेरा, 21। तो इसका आंसर क्या हो गया, 21 आंसर हो गया। तो है ना मजेदार। तो एचसीएफ इसका हो गया 21। अब आप ये क्वेश्चन 3 नंबर ये आप डू योरसेल्फ, ये खुद से करना, DYS, ये क्वेश्चन फॉर यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है बच्चों, वो है 21 35 एंड 56। 21 35 56। मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ये वाला कर देता हूँ, आप लोग इसे इसे भी खुद से करना, ठीक है। चलो इसी को कर देता हूँ, ये आप खुद से करना घर में, ये आपका होमवर्क रहेगा। और इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें। लिखिए यहाँ पर, पहले मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कर लेता हूँ। लिखिए आप, फैक्टर ऑफ 21। सो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के नहीं, फिर 7 के टेबल में आएगा। उसके बाद फिर 21 का टेबल में आएगा, और किसी में आएगा, नहीं आएगा। अब बढ़ जाइए 35 का, लिखिए फैक्टर ऑफ 35 कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा ये 1 का टेबल में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 5 3 8 नहीं होगा, 3 का टेबल में, तो 5 का टेबल में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 7 5 या 35 भी होता है, इसमें भी आ गया। उसके बाद किस में आ जाइए, फिर 7 5 35, और फिर कटेगा किसी में, नहीं आएगा। मेरे ख्याल से ये सीधे 35 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ बच्चों इसका फैक्टर। अब आइए 56 का, 56 का तो कितना होगा, ये आएगा 1, फिर लास्ट में क्या 6 है, तो 2 से जाएगा, 2 हो गया। उसके बाद जब 2 हो गया तो 5 इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो आएगा कितना, 28 आ जाएगा। 28 में 56 होता है। उसके बाद आप फिर, हालांकि इसको बाद में लिख सकते हैं, और भी होता है, इससे पहले मैं थोड़ा लिख देता हूँ। तो बच्चे ये देखो, इसका सारा फैक्टर मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिया। अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर कौन कौन है। तो कॉमन फैक्टर इसमें जो है बच्चों, वो देखिए आप कॉमन फैक्टर कौन कौन है। 1 हो गया इसमें, ये तीनों में 1 है, तब कॉमन फैक्टर लिख लीजिए यहाँ पर, COMMON, कॉमन फैक्टर हो गया आपका 1 हो गया। ये कुछ कलर ठीक नहीं चल लग रहा है, मैं इसी को लेता हूँ। 1 हो गया, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर 1 हो गया। उसके बाद क्या 3 है, नहीं है। फिर 7 है, 2 ठो में 3 ठो में, हाँ ये क्या है, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, आप 7 ले लो। उसके बाद क्या है 21 है। अब तो कोई कॉमन फैक्टर हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब एचसीएफ जो क्या हो गया इसका, इसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। यही आपका आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप स्वयं करना, खुद से करना है ना, प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं। अब जो मेरा इसका दूसरा सेशन था वो था क्या, इसका दूसरा है बच्चों, वो है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग, क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड। अब ये कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए बच्चों, कॉमन डिवीजन मेथड क्या होता है, ये क्या है, 24 है, 36 है, 48 है। आप क्या करो, सबसे पहले ये बड़ा वाला पकड़ो, कितना है 48। क्या क्या मैंने दिया हुआ है, 24 है, 36 है एंड 48 है, ठीक है। बड़ा वाला कौन है, 48, सबसे बड़ा है 48, 48 को लिख दिया। उसके बाद इससे कौन छोटा है, 36, 36 को यहाँ से इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक प्रोसेस और बताऊंगा मैं, ठीक है। ये 36, तो 36 से डिवाइड करने पर कितना आएगा, यहाँ पर 1 जामे लगेगा, कितना आ गया 36, कितना आ गया 2 या 1 12 आ गया। अब लगेगा तो फिर क्या करें,
इसको बोलते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे यहाँ पर रखेंगे, फिर 36 लिख देंगे यहाँ पर ऐसे। मतलब जो इसका जो रिमाइंडर बचा है ना, वो इसका हो जाएगा डिवाइजर, और ये जो है वो बन जाएगा इसका डिविडेंड। ठीक है, इसका क्वेश्चन 1 यहाँ पर आया। अब 12 का टेबल पढ़िए तो कितना हुआ, 12 3 36, क्या हो गया 36। ये मेरा कितना आ गया, ये कट गया, यानी रिमाइंडर हो गया 0। तो यहाँ पर इसका जो एचसीएफ होता है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये वाला, ये इधर वाला होता है। इसका जो ये जो होता है ना, ये वाला, यही इसका होता है एचसीएफ। ठीक है, इसका क्या होता है एचसीएफ। लेकिन हमें तो अभी तो मैंने 2 नंबर का किया है, अभी ये 24 और बाकी है। तो हमें क्या करेंगे, 24 को फिर 12 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। मतलब इसमें इसमें कौन क्या आ गया, 12 आ गया। अभी 12 में और 24 में क्या कौन होगा, तो 12 टू 24, ये भी कट गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है ये सबसे बड़ा कौन है, 12 ही आ रहा है, ये 12। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया ये डिवीजन मेथड, इसको बोलते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड। लेकिन हमें अगर नहीं समझ में आए तो आप ऐसे कर देना। अगर यहाँ लिखा है कॉमन डिवीजन मेथड, तो वो कैसे होगा वो मैं बताता हूँ, तो समझना अच्छे से, तो समझ में आएगा। थोड़ा सा वो टेढ़ा है। जैसे बच्चों पहले आप क्या करो, इसको लिख दो, 24 है 24, 36 है 36, उसके बाद 48। और आप क्या करो, इस तरह से एक लाइन खींच दो यहाँ से। अब देखो ये कौन कौन सा नंबर से जा रहा है, इसमें 8 है, इसमें 6 है, इसमें 4 है। इसका मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो आ जाएगा 12 टू 24, फिर 18 टू 36, आई हो जाएगा 24 टू 48। अभी भी 2 से जा रहा है, फिर 2 से लगा देंगे, कितना आ जाएगा 6 टू 12, 9 टू 18, 12 टू 24। अब देखो, अब जाए ये और ये जा रहा है मेरा कितना, 2 से जा रहा है। ठीक है, तो आप लगा दीजिए। फिर इसमें बच्चों आप लगाइए 3 से, कितना आ जाएगा, 3 टू 6, 3 3 9, और ये 4 3 12 हो गया। अब आप देखिए इसमें कि ये जो 2 3, ये आपका 3 और 4, 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो इसका जो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, इसका इसका तो है, लेकिन ये 3 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तब अब हमें क्या लिखना है, इसका एसएफ लिखना है। यहीं पर ध्यान देने की बात है बच्चों। ठीक है, यहीं पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर फर्स्ट आप एक पॉइंट मेंशन कर दीजिए कि सिंस 3 and 4 have no any कॉमन फैक्टर। ये कॉमन फैक्टर इसका नहीं है, कोई भी नहीं है। इसका मतलब 1 तो है ही, 1 है, लेकिन ये कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू, तब क्या है कॉमन फैक्टर कौन कौन है इसमें, ये सब में आ रहा है क्या, 2 2 2 और 3। इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। सो दिस इंप्लाई 2 2 4, 4 3 12। इसका आंसर कितना हो गया, 12। यही इसका आंसर। अब यही मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड। और उससे बाद में जो पहले, इससे पहले जो बताया मेथड, वो क्या था बच्चों, वो था बाय कॉमन डिवीजन मेथड। वो क्या था, कंटिन्यू डिवीजन मेथड। ठीक है, वो हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना रहेगा, या फिर आप बना लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब हमें कह दिया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन में मतलब जो मेथड से अभी मैंने बताया, इस तरह से 30 एंड 48 को लेकर के ऐसे आप ऐसे कीजिए, इसको डिवाइड करते जाइए। इसी मेथड से हम लोग करना है। तो कितना आ जाएगा, 2 है ये, उसके बाद 15 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब देखिए ये 15 और 24 में कौन है, हाँ है, क्या है कॉमन, 3 है। 3 से आप डिवाइड कर दो तो 5 3 15 हो गया। ये कितना हो गया, 8 3 24। अब क्या 5 8 में है वो कॉमन नहीं है, यानी कॉमन क्या क्या मेरा आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस 5 and 8 have no any common factor, no any कॉमन फैक्टर। तो देयरफॉर एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इक्वल टू, तो कॉमन क्या था, 2 और 3 था,
तो लिखिए 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 6, योर आंसर इज 6, HCF। इतनी बात समझ में आ रही? ऐसे लिख दीजिए HCF इक्वल टू, ठीक है, आसान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 18, 24 एंड 54। 18, 24 एंड 54 मैं थोड़ा सा और कोई बड़ा क्वेश्चन देखता हूँ, है ना, 63 तक है। हाँ, ये क्या है, ये क्वेश्चन देखिए आप, मैं ई नंबर बताता हूँ, बाकी ये 2-3 क्वेश्चन है आप लोग खुद से करना। ई नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कहा है, 15, ई नंबर को मैं सोल्व करता हूँ, ई नंबर को मैं सोल्व करता हूँ। क्या है बच्चों, 15, 60, 105। आप इसे डिवाइड कीजिए, कितना आ गया डिवाइड में, तो देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, यानी कि ये मेरा 5 से कट रहा है, सॉरी 3 से भी कट रहा है। चलिए अब लगा दिए तो लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ जाएगा, 15 3 जार सॉरी 5 3 जार 15, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 12 5 जार 60। अब ये है तो 15 5 जार 105, नहीं आप ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पर 21 होगा, तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 21। अब फिर देखिए अब किसमें कौन है, हाँ कॉमन वही दिखा रहा है, क्या 3 कॉमन बता रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, आप काट दीजिए फिर से, 3 1 जार 3, 4 3 जार 12, 7 3 जार 21। अब क्या 7 4 में कोई कॉमन है, नहीं है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो लिख दीजिए सिंस 4 एंड 7 हैव नो एनी कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर, तो इस लास्ट में हैंस HCF इज इक्वल टू, या देयरफॉर कर सकते हो 5 इंटू 3, क्यों, क्योंकि यही दोनों से कटा है ये नंबर, इससे वो कटेगा नहीं, तो इसका 5 और 3 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया, यानी 5 3 जार 15, सो 15 इज योर HCF। तो समझ में आ रही है बात? तो आई होप ये आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे HCF। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम चर्चा करेंगे एलसीएम का, तो एलसीएम हमें कैसे निकालना है, कैसे निकालते हैं, 2 मेथड उसमें भी है, वो मैं बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।